श्री गुरुदेव दत्त। कई सखाओं को भी ऐसा फलित होता होगा, एहसास होता होगा कि आजकल संजू सर के मतलब चेतावनी के वीडियो बहुत आ रहे हैं, लेकिन क्या करें भैया, समय ही ऐसा दिख रहा है तो फिर मुझे तो बताना ही पड़ेगा। आप मेरे साथ सत्संग से जुड़े हो तो मेरी फ़र्ज बनती है। परमात्मा ने बुलवाया था मुझसे कि 15 नवंबर से सूर्य मंगल की जो अंगारक युति होती है, और मैंने बोला था ब्लास ब्लास ब्लास, तो कुछ बातें आपको समझ में नहीं आई, लेकिन आपने देखा होगा दिल्ली ब्लास, सऊदी अरेबिया में ब्लास, अभी दुबई में भी प्लेन क्रैश हो गया, उसके बाद ब्लास, दिल्ली मुंबई हाईवे पर वो टैंकर में आग लगी गई, ब्लास। तो ये माहौल जो पकड़ा है अभी, और ये भी बोला है कि 23-24 नवंबर के पास शनि महाराज तो वक्री है, बुध भी वक्री है, लेकिन गुरु भी वक्री हो जाएंगे। तो गुरु और शनि का जो वक्री होने का प्रभाव होता है वो बहुत भयंकर होता है। ये दो ग्रहमान सबसे इम्पोर्टेंट है ब्रह्मांड में। यही दो ग्रहमान व्यक्ति को आध्यात्मिक दुनिया में भी ले जाते हैं। तो जब भी गुरु और शनि एक साथ वक्री होते हैं और उनकी डिग्री भी एक सरखी होती है, बंदे 0-0 डिग्री पे आ जाएंगे 23-24 को नवंबर को, तब दुनिया में बहुत कुछ बदलाव होता है। वो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ मंगल और राहु देव का प्रभाव। पहले मैं ट्रायंगल की बात कर रहा था, अब ये समझ गए ना, हाँ, चतुष्कोण हो गया। तो ये 4 ग्रहों के प्रभाव, और मैंने आपको बोला ही है कि 6 दिसंबर के बाद हम वॉर जोन में एंट्री मार रहे हैं, ठीक है ना। उसका प्रभाव चलेगा जनवरी तक। लेकिन फिर आगे मैंने देखा, आज सडनली मेरी दृष्टि गई, तो फिर आगे मैंने देखा कि अगले साल 2026 में 4 ग्रहण आ रहे हैं, और उसका पहला ग्रहण 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण आ रहा है, और 28 जनवरी के आसपास जो ग्रहों की युति होती है, तो हम लोग वॉर जोन में जो एंट्री मार रहे हैं, ठीक है, तो उसका पूरा पिकअप हमको जो 17 फरवरी और फिर 8 मार्च को चंद्र ग्रहण है, ठीक है ना। तो 17 ग्रहण आने से पहले ही उसका 10-15 दिन पहले ही प्रभाव हमको दिखने लगता है। तो और 28 जनवरी को जिस प्रकार की ग्रहों की युति है, ठीक है ना, तो दिसंबर से जो 6 दिसंबर से जो सिलसिला शुरू होता है महाकाल का, वो मैंने बोला ही है कि 6 मई तक बहुत तांडव हम देखेंगे। प्रजा को बहुत कष्ट पड़ेगा, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। कई जगह सत्ता को चैलेंज आएगा। बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ। एक जनवरी 2026 अंत आते आते भारत सरकार को भी और विश्व के कई सरकारों को भी धार्मिक उन्माद जन सैलाब में ना पलट जाए, उसका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। अगर वो जनवरी अंत आते आते ऐसा कुछ माहौल बने, ऐसा कोई कोर्ट का डिसीजन आ जाए, सुप्रीम कोर्ट का या सरकार का कोई ऐसा कायदा कानून आ जाए किसी भी वजह से, या SIR की वजह से, जिसका बहुत विरोध बंगाल में हो रहा है, तो उसमें जो एक धार्मिक उन्माद हम देखेंगे, हमारे देश की बात नहीं कर रहा हूँ, विश्व में भी, तो वो धार्मिक उन्माद जन सैलाब में, आक्रोश में, आवेदन में, आवेश में ना आ जाए, उसकी बहुत मतलब केयर हमारी सरकार को करनी पड़ेगी। विश्व की सरकारों को भी करनी, लेकिन स्पेशली हम तो भारत सरकार को ही बोलेंगे, ठीक है। और उसको बल देगा जो 17 फरवरी को जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, और उसको और भी बल देगा 3 मार्च को जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। समझ गए? मतलब जो 6 दिसंबर से जो परिस्थिति स्टार्ट हो रही है, एक्चुअली तो 15 नवंबर से स्टार्ट हो गई है, तो 15 नवंबर की परिस्थिति को 6 दिसंबर बल दे रहा है। 6 दिसंबर से जो परिस्थिति स्टार्ट हो रही है उसको 28 जनवरी के ग्रहों की परिस्थिति बल दे रही। 28 जनवरी को जो भी परिस्थिति होगी उसको 17 फरवरी का सूर्य ग्रहण बल देगा, और फिर उसको
उस टाइम की जो परिस्थिति होगी उसको तीन मार्च को जो चंद्र ग्रहण होगा वो इस प्रेजेंट परिस्थितियों को बल देगा। इसीलिए मैंने बोला था कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फरवरी अंत से मई तक का, लेकिन ध्यान से देखा तो जनवरी अंत से ही मतलब बहुत भयंकर परिस्थिति पूरे विश्व में और अपने राष्ट्र में मेरे को होती हुई दिख रही है। फिर तो परमात्मा की इच्छा है, लेकिन जो दिख रहा है तो मेरी फ़र्ज में आता है कि आपके साथ मैं शेयर करूं। तो धार्मिक उन्माद जन सैलाब में ना फैल जाए वो देखना होगा, है ना। कोई जगह बड़ा भूकंप भी आ सकता है, ज्वालामुखी विस्फोट भी हो सकता है, भूकंप समुद्र के पैताल में भी आ सकता है। तो मेरे जो ब्लास्ट वाले वीडियो में मैंने जो बोला है ना, ब्लास्ट ब्लास्ट ब्लास्ट, कई लोग तो मुझे पागल समझते हैं कि सर कैसी बात करते हैं, ब्लास्ट ब्लास्ट ब्लास्ट। तो देख लिया ना भाई, दिल्ली ब्लास्ट देख लिया, सऊदी अरेबिया में ब्लास्ट देख लिया, अभी दुबई में हमारा तेजस विमान गिर गया, ज़मीन से पटका और ब्लास्ट हो गया। तो बस ब्लास्ट ब्लास्ट ब्लास्ट, और वो परिस्थिति को और मजबूत कर रही है 6 दिसंबर की परिस्थिति, उसके बाद की परिस्थिति, फिर उसको और बल दे रही है 28 जनवरी 2026 की परिस्थिति, फिर उसको और बल दे रही है 17 फरवरी का ग्रहण, उसको और बल दे रही है मार्च 3 का चंद्र ग्रहण। ठीक है ना। तो परिस्थिति मैं पूरा आपको रोड मैप बता रहा हूँ कि कोई जगह ही नहीं है शांति से बैठने की। बस हमको अपने आँख नाक कान खुले रख के सब परिस्थिति पे ध्यान रखना है। तो समुद्र में भी ब्लास्ट हो गया, समुद्र के अंदर भूकंप से हो गया, कि समुद्र ऊपर कोई जहाज में हो गया, सुनामी से भी हमको मतलब फरवरी मार्च महीना हमको बारिश मौसम हो ना हो, जल प्रलय, जल का तांडव हम देख सकते हैं। कुछ न कुछ तो ज़रूर होगा फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। लेकिन देखे तो अभी से ही ये सिलसिला जो चल रहा है तो 6 मई तक तो मतलब दिन ब दिन हमको ग्रिप में पकड़ता ही जाएगा। मैंने बोला ही है कि हवाई यात्रा या कोई भी यात्रा सुरक्षित नहीं रहेगी। लोग डरेंगे, ट्रेन में जाने को भी डरेंगे, बस में जाने को भी डरेंगे, होड़ी से नाव से उस पार जाने को भी डरेंगे, जहाज़ में जाने से भी डरेंगे, विमान में बैठने से भी डरेंगे। आप देखोगे यात्रा पे मतलब कोई भी विकल्प पकड़ के जाना है तो लोग डरेंगे। कार में भी ब्लास्ट होगा, मैंने बोला ही था, CNG है, LPG का, जो जहाँ भी जो भी स्थिति में ब्लास्ट की संभावना है, न्यूक्लियर रिएक्टर है, कोई केमिकल प्लांट है, कोई ऐसा भी प्लांट हो, गैस का हो, केमिकल का हो, कोई भी, तो ब्लास्ट की संभावना बढ़ती जा रही है और उसकी एफिशिएंसी भी बहुत बढ़ेगी। तो हवाई यात्रा या कोई भी यात्रा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक, अभी से मैं तो बोल रहा हूँ, अभी से सुरक्षित मेरे को दिख नहीं रही है। सो बी केयरफुल। आप कोई वाहन में भी जा रहे हो और उसमें 10-20 लगे तो तुरंत उतर जाओ। और इसका मैक्सिमम प्रभाव हमको 28 जनवरी के बाद से ही दिखने लगे, उसके सराउंडिंग ही, उसके पहले भी। हवाई यात्रा मुझे दिन ब दिन असुरक्षित दिखती है। वो तो आसमान में होता है ना, कोई बचाव के लिए आप कर भी नहीं सकते। ट्रेन में होते तो आप ट्रेन से कूद भी सकते हैं, है ना, बस में। लेकिन एक्सीडेंट ही ऐसा हो रहा है कि आदमी बस में से या ट्रेन से बाहर भी नहीं निकल पा रहा, है ना। हमने 15 नवंबर से पहले भी देखा कि कई बसों में एक्सीडेंट हुए, दिवाली के पहले भी देखा, आदमी को बस से बाहर निकलना की मौका नहीं मिलता। तो मतलब बहुत केयर मांगता समय है भैया। तो विमान, बस, जहाज़, न्यूक्लियर प्लांट में, बॉयलर, ऑयल टैंकर, मॉल में, गांव में, शहर में, डैम में, तालाब में, चेक डैम में, कोई फटाका का मतलब क्रैकर्स का गोडाउन होता है जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है, उधर केमिकल प्लांट में, कोई शस्त्रों का गोडाउन होता है, मतलब ऐसे जो भी स्टोरेज के जो भी मतलब है, लकड़ी का गोडाउन है, सडनली फायर लगेगी। यहाँ तक के रूम का AC भी ब्लास्ट हो सकता है, आपके घर में LPG, मतलब आपको टेक्निकली भी बहुत उसको, कोई मतलब गैस सिलेंडर का कनेक्शन हो, टेक्निकली भी आपको चेक करा लेना चाहिए।
गाड़ी सीएनजी की है, एलपीजी की, तो टेक्निकली चेक करा लीजिए। जो भी सेंसिटिव चीज़ है जो ब्लास्ट हो सकती है, केमिकल प्लांट है, कुछ भी, तो टेक्निकली आपको मतलब बहुत अपडेट रहना पड़ेगा। अगले 6 महीने आपकी गाड़ी को, किसी को भी मेंटेन रखना पड़ेगा। जो 6 दिसंबर से वॉर का और ब्लास्ट का जो भी ऑरा स्टार्ट हो रहा है, उसको 17 फरवरी का जो सूर्य ग्रहण है उसकी इफेक्ट वो जनवरी एंड से ही हमको देखने को मिलेगी। तो कई नए युद्ध के मतलब जॉन भी खुल सकते हैं, और उस समय जो भी प्रेजेंट वॉर हो वो और भड़क सकता है। चाहे वो भारत पाकिस्तान का वॉर अगर स्टार्ट हो गया हो, तो 6 दिसंबर के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी एक्टिव हो रही है, तो जो भी वॉर 6 दिसंबर के बाद नए वॉर जोन भी स्टार्ट हो सकते हैं। तो जो भी उस टाइम करंट वॉर होगा, चाहे वो भारत पाकिस्तान का हो, यूक्रेन रसिया का हो, या मिडल ईस्ट का हो, या अमेरिका का कहीं पे, तो वो और भड़क सकता है। और इतना भड़कता रहेगा कि मई अंत तक तो कुछ मतलब उसमें थोड़ी भी शांति नहीं दिख रही। और इतनी इंटेंसिटी होगा कि हमको ऐसा ही लगेगा कि कहीं पे अणुबम कोई राष्ट्र डाल सकता है। मतलब वहाँ तक लोगों का पागलपन बढ़ जाएगा, सोचेंगे भी नहीं कि क्या करेंगे, कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसका क्या परिणाम होगा, है ना, ऐसा। और ये जो ग्रहों का जो सिनारा है, उससे मैं आपको कर्क राशि वाले, सिंह राशि वाले, कन्या राशि वाले, मकर कुंभ मीन राशि वाले, लग्न वाले, उनको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर 10-20 उनको दिख रहा है तो बी केयरफुल, है ना। ऐसे तो सभी को नहीं होता असर, लेकिन आपका राशि ये है, लग्न है, तो थोड़ा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। अभी तो ये 23 तारीख से मतलब गुरु शनि का प्रभाव तो हम अभी से देख रहे हैं। दोनों महान ग्रह है मोटे बड़े, वो वक्री है, उसमें मंगल राहु का तड़का मैं बोल रहा हूँ, देखो क्या गुल खिलाता है। सो केयरफुल। केवल भारत देश की बात कर रहा हूँ, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। अभी तो ऐसा लग रहा है, आपको भी अगर एहसास होता हो तो, जैसे आसमान के ग्रह मानव जाति के साथ युद्ध कर रहे हैं। ऐसा इनका चाल ही ऐसा है, कुछ दिन भी वो चैन से बैठते नहीं हैं कि पृथ्वी पर कुछ गड़बड़ न हो। क्या परमात्मा ने अपने सुपर कंप्यूटर में सेट किया है? 1 महीना भी ऐसा नहीं दिखता कि हम लोग ऐसा बोले कि हमको भी एहसास हो कि भाई अभी शांति है। हाँ। क्या लग रहा है कि जैसे ग्रहमान ही मानव सभ्यता से वॉर में उतर पड़ी है। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जैसे जैसे दिसंबर आएगा, मतलब जैसे जैसे 2026 नज़दीक आएगा, उनके जो शतरंज के जो प्यादे हैं वो कैसे क्या मूव कर रहे हैं वो सब देखेंगे। और ये तीनों की जो त्रिपुटी है ना, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और हमारे जो संरक्षण प्रधान मोदी जी, शाह जी और राजनाथ सिंह जी, वो क्या गुल खिलाते हैं, उसकी असर क्या होगी, बांग्लादेश पाकिस्तान का क्या हाल होगा। तो और साथ में ये ग्रहों का तड़का आप देखते जाओ आगे आगे भारत सरकार क्या करने वाली है, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से, दोनों तरफ से। बांग्लादेश और पाकिस्तान की तो आ गई है, ऐसा समझो, ठीक है ना। हाँ, अमेरिका और पूरी दुनिया देखती रह जाएगी कि भारत ने बांग्लादेश और पाकिस्तान का क्या हालत किया है। उसकी अगर उसकी वो आप सब देखोगे, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आप देखोगे। मैंने कई बार बोला है कि अगली दिवाली तक नरेंद्र मोदी सोचते रहेंगे, थोड़ा झिझकते रहेंगे, है ना, लेकिन जैसे जैसे 2026 पास आएगा वैसे वैसे वो ऐसी मतलब सतरंगी चाल चलेंगे कि कुछ तो भारत बिना लड़े ही इन लोग को ठिकाने लगा देगी, और कुछ एक्शन से आप देखते जाओ, है ना। और अगली दिवाली के बाद तो ये आदमी किसी के हाथ में रहने वाला नहीं है, इतना मतलब सब उसका माइंड ओपन हो जाएगा। अभी तो वो सोचते भी होंगे, थोड़ा कुछ सोच के काम करते होंगे, अगली दिवाली के बाद तो
ये आदमी किसी के बस में रहने वाला नहीं है, किसी की नहीं सुनने वाला, किसी की नहीं, ना देश में ना विदेश में। ऐसे तो ऐसे महान पुरुषों के बारे में कुछ भी बोलना गलत होता है, जो भी होता है इतने महान। मेरे पास तो उनकी कुंडली भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो मुझे मेरे हृदय में फील होता है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि अगली दिवाली के बाद तो ये आदमी किसी की सुनने भी वाला नहीं है, ना देश में ना विदेश में। इसका इतना ऑरा बढ़ जाने वाला है। वो एक डिसीजन पे तो आ ही जाएगा, और उसका जो डिसीजन होगा इसकी असर अभी से 2026 से ही हम सबको मतलब 26 आते आते हमको दिखने लगेगी। और 6 दिसंबर से जो वॉर की ऑरा स्टार्ट हो रही है, तो आप देखते जाओ कि भारत सरकार क्या करती है अपने दुश्मनों के साथ, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। मुझे तो यहाँ तक लग रहा है कि जो मदरसा में जो एजुकेशन इन लोग को दे रहे हैं और उनसे ये जिहादी सोच बढ़ती है, और पढ़े लिखे डॉक्टर भी मतलब इनकी ऐसी सोच के शिकार होके त्रासवादी बन जाते हैं तो वो शिक्षा पे भी कुछ न कुछ भारत सरकार सोचेगी, कुछ तो रिस्ट्रिक्शन आएगी, क्योंकि समस्या के मूल तक जब तक नहीं जाएंगे तब तक ये देश में चलता ही रहेगा। और ये लोग की बस्ती भी कुछ कम नहीं है, 20-25 करोड़ है, ठीक है ना। तो मदरसा में जो एजुकेशन मिल रहा है उसके ऊपर भी भारत सरकार कुछ न कुछ सोचेगी। अगर उसकी वजह से भी ये लोग रोड पे आते, क्या होता है मैंने बोला ही है कि जनवरी एंड आते आते एक धर्म का मतलब जुनून, हम धार्मिक उन्माद हम देखेंगे। तो कुछ तो केंद्र सरकार की कोई भी डिसीजन होगा या SIR की कुछ भी, लेकिन वो हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व में इसका प्रभाव पड़ता है। तो यूरोप में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। उनकी जो लोकल पब्लिक है, जो मेन पब्लिक है यूरोप के देशों की, है ना, वो और जो बाहर से आए उधर सेटल हुए, वो उसके बीच का घर्षण, और उधर भी ये सब घर्षण दिखने का मिलेगा। धार्मिक उन्माद, राष्ट्रीय उन्माद। टाइम बहुत टिपिकल है। अच्छा समय आएगा तो बता दे, लेकिन मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ग्रहमान मानव जाति से युद्ध कर रहे क्या, 1 महीना नहीं देते चैन से बैठने का। लोग पूछ रहे हैं सर अच्छा समय कब आएगा, दिखना भी तो चाहिए ना, झूठ तो बोल नहीं सकते। आप मेरे गुरु भाई समान है, भाई समान है, माता समान है, जो दिखेगा वही बोलना पड़ेगा ना, नहीं तो भी सनातन धर्म और संस्कृति पे से विश्वास हो जाएगी, लोगों का उठ जाएगा। कई लोग बोलते हैं सर सबके साथ नहीं होता, वो भी बात सही है। हाँ, सबके साथ नहीं होता। आपका खुद का पुण्य इतना हो, आपकी औरा इतनी हो, तो आपका सूली का घास वहीं से भी निकल सकता है। जरूरी नहीं कि सबके साथ हो, पूरे विश्व में हो हमारे राष्ट्र में भी हो, लेकिन समय जो बता रहा है वो तो बताना पड़ेगा ना, है ना। हमारे गुरु परंपरा में है कि जहाँ सत्संग होता है वहाँ आगे आने वाला समय भी बताना चाहिए, और सत्संग जो करता है उसकी नैतिक फ़र्ज होती है। हमारे गुरु भी सत्संग करते थे तो आगे का समय भी बीच बीच में बता देते थे, जिससे हम सावध रहें, रेडी रहें, सज्ज रहें, तैयारी कर रहे हैं। कोरोना स्टार्ट हुआ उसके पहले जो मेरे साथ जुड़े हुए थे तो मैंने उनको बता ही दिया था कि 2020 से बहुत कठिन वक्त आ रहा है, 1-2 साल चले इतना अनाज पैसा रखना। सब पूछ रहे थे क्या होगा क्या होगा कुछ, हाँ, लेकिन सडन भी आया। जिसको मेरी बात पे भरोसा था, हाँ, हमको हमारे गुरु पे भरोसा था, और हमारे फॉलोअर्स को, मित्रों को, दोस्तों को मुझ पे भरोसा था, तो उन्होंने तैयारी कर ली तो उनको बेनिफिट हुआ। कोरोना काल में हम सब ने, कई ने कितने महीने घर पे बैठे खाना खाया, हमारे पैसे ऐसे खाया, हमारा आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ऐसा माहौल हो गया था, है ना। तो परमात्मा जो कृपा करते हैं, जो प्रेरणा करते हैं, वो तो मेरी फ़र्ज बनती है आपको बताने की। आपको केवल सुनना है, सज्ज रहना है, बाकी तो हर एक का अपना अपना जीवन है, अपनी अपनी किस्मत है, अपनी अपनी औरा है, उसके हिसाब से सबका जीवन चलता है, लेकिन बताना भी फ़र्ज है ना।
और एक बात फिर याद आ गई, वापस तो बता रहा हूँ, शेयर बाज़ार और बिटकॉइन से सावध रहिएगा भैया। ये जितना इंसानों को जीरो करेगा ना, वो दूसरी और कोई चीज़ नहीं करने वाली। शेयर बाज़ार और बिटकॉइन से हर बार बता रहा हूँ, पिछले 5-10 साल से भी कंटिन्यूस बता रहा हूँ। और आगे जो होने वाला है, जो माहौल आने वाला है, जो भाई सडनली वॉर इतनी भड़की ने, तो ये शेयर बाज़ार तो लुढ़क ही जाएगा। बिटकॉइन तो आप ढूंढते ही रह जाएंगे, क्योंकि वो कागज़ है और ये कंप्यूटर में एक पॉइंट है, कोई बाप इसका मिलने वाला नहीं है। तो शेयर बाज़ार और बिटकॉइन से सावध ही रहिएगा। आप अपने हिसाब से देख लो, हम तो 1 रुपया भी लगाते नहीं शेयर बाज़ार में। हमको जानते ही है कि वो फाइनल तो कागज़ का टुकड़ा ही रहने वाला है, रद्दी। उसके बेड पे हम चने खाएंगे, मालूम है, पहले से मालूम है, 1990 से मालूम है। तो फाइनल उसकी यही गति है, आप देख लेना, है ना। और बिटकॉइन भी उसका तो उसके तो कागज़ के बेड पे भी चने खा सकते हैं। बिटकॉइन तो को कंप्यूटर में पॉइंट ही है, देख लेना भैया, बी केयरफुल। फिर भी बोलता हूँ, हर एक का अपना अपना नसीब है, लेकिन बी केयरफुल। हमारे गुरु महाराज और हमारे पूर्वज बोलते थे, गुजराती में कहेवत है, गांठे बांधी मुंडी टेलाखनी। मतलब जो पैसा हम हमारी कमर के साथ बांध के रखते हैं पोटली में, वही फाइनली हमारे पास हमको काम आता है, या हमारी जो कोठी में होता है। तो जो ऐसी संपत्ति है वही आपको काम आएगी। उसको सोना बोले, चांदी बोले, चाहे कोई भी भाव का हो। मतलब इंडियन करेंसी भी कुछ टाइम के लिए इधर डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि माहौल ही ऐसा बनेगा। लेकिन उस टाइम फिर आपके पास फिज़िकल ये करेंसी होगी तो आप सर्वाइव कर लेंगे। तो बस यही दिल में आया, देखा, जो दिखा रहे परमात्मा वो आपके साथ शेयर हुआ। ये बात सब सच हो जाए मैं नहीं चाहता, लेकिन जो फील हुआ मैं बताया, और सबको इसकी असर हो वो भी ज़रूरी नहीं है ना। आप अपने हिसाब से भैया देख लिया, बताना मेरा काम है। संजय दस्ती का आप सभी दोस्तों को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त।